ये कपल अपना बेहतरीन हनीमून मनाने के लिए एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ इतनी भयानक हादसा हो जाती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सारे पैसेंजर भी मौत मारे जाते हैं, लेकिन उन कपल में से एक लड़की जो कि बच जाती है, लेकिन उसकी मौत उस भयानक जंगल के हर एक कदमों पे मंडरा रही होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। अगर आप लोग को ये कहानी पूरा जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक बने रहे। तो कहानी शुरू होती है जिसमें हम एक नीसू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक पायलट से कुछ बात कर रही होती है। असल में वो पायलट नीसू को अपना गर्लफ्रेंड बनने को कहता है, लेकिन नीसू पहले से ही किसी को चाह रही होती है, जिसके वजह से उस पायलट को मना कर देती है, जिसके कारण वो पायलट अपना मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है। असल में नीसू जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी उसी टाइम से रेवन को पसंद करती थी और रेवन भी उसे पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहता था, लेकिन रेवन की मम इस बात से बहुत नाराज होती है। रेवन की मम रेवन से कहती है, अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करना है तो मेरे जायदाद और मेरे गाड़ी को छोड़ना होगा। रेवन ये बात सुनने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो नीसू को लेके अपने पुराने वाले घर पे जाते हैं, जहाँ पे उनकी दादी माँ ने वर्षों पहले उसके नाम वो घर कर दिया था। उस घर के अंदर कई सालों से कोई नहीं रहता था, जिसके वजह से वो घर काफी ज्यादा गंदा हो चुका था। फिर दोनों ने मिलकर काफी अच्छे से उस घर को सजाया और दोनों वहीं पे रहने लगे। रेवन पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ महीनों ऐसे ही बीतते गए। इसके बाद नीसू की माँ बाप नीसू से मिलने आती है। फिर ये लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे को कई सारे बातें भी बताते हैं। उसी बीच नीसू के पापा उनसे पूछते हैं, तुम लोगों ने हनीमून पे जाने के लिए कहाँ का प्लान बनाया है? रेवन उनसे कहता है, हम लोगों ने क्रेंस का टिकट बुक किया है, जो कि बेहद खूबसूरत जगह है। तभी नीसू के पापा उनसे कहता है, सबसे घटिया ये जगह है और गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं। ये बात सुनने के बाद रेवन उनके फादर से नाराज हो जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। फिर ये दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और उस प्लेन के अंदर आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोगों को ये बात नहीं मालूम था कि ये ट्रिप ये लोग की जिंदगी की आखिरी ट्रिप होगा। रेवन एलिसा से कहता है, तुम अपना सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन एलिसा ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है अगर मैं सीट बेल्ट लगा लूंगी तो मैं सही से नहीं सो पाऊंगी। तभी उस प्लेन में एक झटका लगता है। दरअसल दूसरा प्लेन आके उस प्लेन के अंदर टक्कर मारता है, जिसकी वजह से उसका आधा हिस्सा टूट जाता है। सारे पैसेंजर हवा में उड़ने लगते हैं। उधर एलिसा भी हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था, लेकिन वो जैसे तैसे करके प्लेन के एक टुकड़ा पकड़ के वो थाम रखी थी। वो अपना हिम्मत ना हारते हुए उस चेयर को जैसे तैसे पकड़ती है और सीट पे बैठ जाती है। फिर वो अपना सीट बेल्ट भी लगा लेती है, लेकिन प्लेन पूरे रफ्तार से जमीन की तरफ जा रही होती है। वो प्लेन जमीन से टकरा जाती है और काफी देर के बाद एलिसा को होश आता है, लेकिन जब एलिसा को होश आता है तो उसके पाँव में एक प्लेन का टुकड़ा घुस चुका था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन वो जैसे तैसे करके उस टुकड़े को निकालती है और अपना कपड़ा फाड़ के उस घाव पे पहले बांधती है। इसके बाद हम एक खान नाम के ऑफिसर को देखते हैं, जिसके पास एक बड़े से अधिकारी का कॉल आता है। वो कहता है, हमारा एक प्लेन क्रैश हो चुका है, लेकिन इसके बारे में पब्लिक को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। और ये भी कहता है तुम मिलिट्री एयरबेस पे जाओ और पब्लिक को ये बता दो कि ये कोई छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और हम मुजरिम को जल्दी पकड़ने वाले हैं। फिर वो मिलिट्री एयरबेस पे आता है और सारे केस को अपने हैंडल में ले लेता है और वहीं पे काम करना भी वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये बात अगर पब्लिक को मालूम पड़ी तो वो उसे जीने नहीं देंगे। इसीलिए उन सारे पैसेंजर के घर पे एक चिट्ठी भेजता है और उसमें कहता है कि ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तभी हम एलिसा को मोम को देखते हैं, जो कई सारे लोगों के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक चिट्ठी आता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि तुम्हारी लड़की को एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। वो चीज सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम वो ऑफिसर को देखते हैं, जो कि अपने कुछ टीम के साथ उस प्लेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने पायलट से कहता है, अगर तुम्हें वो प्लेन दिखे तो वहाँ पे लैंड मत करना, क्योंकि चाइना का बॉर्डर पास में ही है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम एलिसा को देखते हैं, उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके वजह से वो फटाफट उठ के आगे की तरफ बढ़ती है। फिर वो कपड़े के द्वारा इशारा करने लगती है, जिसमें से कि एक पायलट उसे देख भी लेता है और वो कहता है वहाँ पे एक लड़की है, हम यहाँ पे लैंडिंग करते हैं। लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है, कहता है इतना ऊपर से प्लेन गिरने के बाद कोई चांस ही नहीं कि बच सके। वो उस पायलट से बताता है कि ये एक जासूस भी हो सकती है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर पास में ही है, हमें बस उस प्लेन को ढूंढना है कि वो प्लेन किस जगह पे गिरी है। उस चीज को नजरअंदाज करते हुए लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। उसी तरफ हम एलिसा को देखते हैं, जिसे कि लगता है कि वो पायलट ने हमें नहीं देखा, जिसकी वजह से उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। उधर ऑफिसर उस जंगल के बीच में उतरता है, जहाँ पे उनके कई सारे टीम होते हैं और उन लोगों से कहता है हमें उस प्लेन को कैसे भी करके जल्दी ढूंढना है। उधर हम एलिसा को देखते हैं, जो कि बीच जंगल में दर्द के मारे और भूख के मारे काफी ज्यादा तड़प रही होती है। फिर उस प्लेन के पास जाती है, लेकिन उस प्लेन के अंदर एक तेंदुआ आ जाता है, जो कि मरे हुए पैसेंजर को खा रहा होता है। उसे देख के वो काफी ज्यादा डर भी जाती है और उस जगह पर ही छुप जाती है। लेकिन वो तेंदुआ एलिसा को देख लेती है, जिसकी वजह से एलिसा की तरफ
वो बढ़ने लगता है, लेकिन उसी बीच एक हेलीकॉप्टर उसके सामने से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस तरह एलिसा का जान वहाँ पे बच जाता है। फिर वो शांति से उसी जगह पे बैठ जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि मुझे अभी कौन से दिशा में जाना है। फिर उस एक सुई मिलती है, उस सुई को थोड़ा सा घस करके एक पत्ते के ऊपर रख देती है और वो पत्ता नॉर्थ पोल के तरफ घूम जाता है, जिसकी वजह से उसे मालूम पड़ जाता है कि वो अभी कौन से दिशा में है। फिर उसे एक छोटी सी नदी मिलती है, जिसके पास जाके पहले तो अपना प्यास बुझाती है और कुछ पानी भी थैले के अंदर रख लेती है और वहां से चलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके पाँव में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिसके वजह से वो काफी धीरे धीरे चल पा रही थी, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारती है और धीरे धीरे चलती रहती है। लेकिन वो अचानक से एक दलदल में गिर जाती है, जहाँ पे कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके उस दलदल से भी बाहर आ जाती है। वो उस दलदल से तो बाहर आ जाती है, लेकिन मुसीबत उसके कदम कदम पे मंडरा रहा होता है, क्योंकि वो तेंदुआ फिर से उसके सामने आ जाता है और इस बार वो तेंदुआ उसे देख भी लेता है और सीधा इसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो अपना जान बचा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो तेंदुआ से तेज थोड़ी भाग सकती थी। वो भागते भागते एक खाई में गिर जाती है, लेकिन वो तेंदुआ वहाँ पे नहीं जा सकता था और एलिसा वहीं पे छुप जाती है, जिसके वजह से उसका जान तो बच जाता है, लेकिन वो तेंदुआ वहीं पे था और उसे बार बार ढूंढ रहा होता है। एलिसा को मालूम था अगर वो वहाँ से बाहर निकलेगी तो उस तेंदुआ उसे खा जाएगा, जिसके वजह से वो काफी देरों तक वहीं पे बिताती है। फिर आखिरकार वो तेंदुआ वहाँ से चला जाता है और फिर से एलिसा अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। काफी देर चलने के बाद उसे वो प्लेन दिखता है, जिसका कि आधा टुकड़ा उस नदी के साइड में गिरा हुआ था। अब उसे उस प्लेन के पास जाना भी था, लेकिन बीच में एक नदी थी जो कि उसे जाने में रोक रहा था। लेकिन एलिसा अपना हिम्मत नहीं हारती है और उस नदी को जैसे तैसे करके पार करती है और वो उस प्लेन तक पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे एक फ्लेयर गन भी मिलता है। उस फ्लेयर गन के अंदर एक बुलेट डालती है और वो उसे वहाँ पे चला देती है, लेकिन अफसोस कि उस फ्लेयर गन को कोई भी नहीं देख पाता। फिर हम एलिसा की मॉम और रेवन को मॉम को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे नाकाबंदी डाल दिया होता है और उससे मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं देता है। लेकिन रेवन की मॉम उस नाकाबंदी को तोड़ देती है और सीधा उस बड़े ऑफिसर के घर पे पहुंचती है और उससे कहती है सच्चाई क्या है और आप हमें क्यों नहीं सच्चाई बताते हो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज हमें बता दीजिए। उनकी बात सुन के वो ऑफिसर उन लोगों से कहता है कि जिस प्लेन में वो लोग गए थे वो प्लेन क्रैश हो चुका है और उसमें से कई सारे लोगों को अभी तक लाश भी नहीं मिले हैं। हो सकता है उनमें से कई सारे लोग अभी जिंदे भी होंगे, जिसको खोज करने के लिए हमारी पूरी टीम जंगल के बीच बीच में फैला हुआ है। उन लोगों से ये भी कहता है उनकी पूरी जानकारी आपको खान ऑफिसर देंगे। फिर वो लोग उस खान ऑफिसर के पास भी जाता है और उनसे कहता है प्लीज हमारे बच्चे को ढूंढिए। वो ऑफिसर उनसे कहता है कि हम लोग वहाँ पे बार बार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चाइना का बॉर्डर वहीं पे पड़ता है। रेवन की मॉम उस ऑफिसर से रोते रोते कहती है अगर आप मेरे जगह पे होते और आपके बच्चे वहाँ पे गुम हो गए रहते और मैं आपको वहाँ जाने से मना करती, तो क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते? प्लीज हमारे बच्चे को ढूंढ लीजिए, क्योंकि वो लोग हनीमून मनाने के लिए गए थे और पता नहीं इस वक्त वो लोग अभी कहाँ होंगे। उनके बात सुनने के बाद वो ऑफिसर उन लोगों का फोटो मांगता है, जिसके बाद उन लोगों से कहता है ये बात कहीं पे भी गलती से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। फिर वो ऑफिसर उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और उस पायलट से पूछते हैं तुमने उस लड़की को कहाँ देखा था, तुम्हें याद है कि कौन सी जगह थी वो? उधर हम एलिसा को देखते हैं जो कि बीच जंगल में अपना उम्मीद खो बैठी थी और वो अपने आप को जान लेने के लिए एक थैले के अंदर मुंडी डालती है। तभी उन्हें रेवन का याद आता है, जिसके वजह से वो ऐसा नहीं करती है। फिर एक पेड़ पे एक बैग दिखता है जिसको कि वो उतारती है। वो बैग रेवन का ही था, उसमें उसकी बनाई हुई पेंटिंग भी था, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा वहाँ पे इमोशनल हो गई। फिर वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ी। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे एक गड्ढे में रेवन दिखा। उसे देखने के बाद तुरंत वो उसके पास चली गई और उसे देख करके वो फूट फूट के रोने लगी। फिर हम उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं, वो उस जगह पे लैंड करता है जहाँ पे एलिसा को उसने देखा था। एलिसा को भी ये बात मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर लैंड किया है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी रेवन को छोड़ के वहाँ से बाहर निकलने लगती है। लेकिन बारिश तेज होने के कारण वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रही थी। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप होते जा रहा था। उधर ऑफिसर और उनकी टीम एलिसा को खोजने के लिए जंगल के चारों साइड फैलने लगते हैं और उन्हें जोर जोर से आवाज भी लगा रहे होते हैं। उधर एलिसा उस गड्ढे में फंसी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपना हिम्मत दिखा करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो जल्दी से अपना बैग खोलती है और उस फ्लेयर गन को हवा में चला देती है और वहीं पे एक ऑफिसर उस फ्लेयर गन को देख लेता है, जिसके वजह से ढूंढते ढूंढते आखिरकार एलिसा को वो देख लेता है और जल्दी से उसके पास आता है। वो ऑफिसर एलिसा से कहता है बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे और यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। फिर वो ऑफिसर और उनकी टीम एलिसा को
हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाता है और उसको वहां से लेके जाने लगता है। तभी एलिसा उन लोगों से कहती है मुझे एक बार नीचे की तरफ देखना है। फिर उसे रेवन दिखाई देता है जिसको कि उसे बाय बोल के वहां से वो निकल जाती है और ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।